तो जैसे एक पंजाबी का एक जोक हम सुनते थे बहुत पहले कि एक फ्रेशली मैरिड कपल था, तो हस्बैंड रोज वाइफ को कहता था कि जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं तो वो डर जाती थी, फटाफट पानी गर्म कर दिया। तो अगले दिन फिर बोला, छेती पानी गर्म कर दे, नहीं ता वो फिर डर गई। सो इट हैपेंस फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स एंड देन उसकी एक सहेली आती है एक दिन, वो कहती है तू उदास क्यों है, जो है ये मतलब ये भी देखो एक बुलिंग का केस है। तो शी सेड, उसमें हस्बैंड पास नहीं था, तो शी सेड कि जी वो रोज मुझे ऐसे कहते हैं जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं ता। और शी सेड के पूछ ले कि नहीं तो क्या। तो अगले दिन उसने यही किया, तो हस्बैंड ने कहा भाई छेती पानी गर्म कर दे, नहीं ता। तो उन्हें क्या जी नहीं था की, वो कहता नहीं तो ठंडे नाल ना लागे। सो यू नो जो ये दो चीजें होती है ना, ये दो पहले दो टाइप के बुलीज होते हैं या रीजंस होते हैं कि एक तो हैबिचुअल हैं और दूसरे हैं कि नेगेटिव एनर्जी फ्रस्ट्रेशंस उनकी हैं। तो उनको एक बारी देखिए, आपके मुंह में जबान सबके होती है, इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो और कुछ नहीं होगा, वो आपको डर होगा कि यार नहीं तो वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप एक बार पूछिए, मतलब यू स्टैंड आपके भाई दिस इज नॉट गुड, आई डोंट टेक दिस, दिस इज नॉट ओके, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस, मुझे ये पसंद नहीं आया, यू नो। किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से बोलिए, बट बोलिए, राइट। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 80%, वो 80-20 परेटो प्रिंसिपल है ना, कि 80% इज प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द रीजंस। तो ये जो 20% ऑफ द रीजंस है ना, ये वाले दो के हैबिट और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी, जो खुद की जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए जो बंदे बुली बनते हैं, तो 80% तो ऐसे सफाई हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। आपको सांस लेने लायक आपकी जिंदगी हो जाएगी। आपको मतलब आपको लगेगा नहीं यार, मैं भी कुछ हूं, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। 6 बिलियन पीपल धरती के ऊपर हैं, उनमें से जो है पता नहीं कितने बिलियन तो हैं अभी उनको एहसास तक नहीं है कि वो खुद भी एक इंसान है, कि खुद भी वो मैटर करते हैं, राइट। सो दे आर जस्ट किसी ना किसी टाइप की बुलिंग के शिकार होके बस सुबह से शाम तक दिन काटते हैं, रात को नींद आ जाती है, सुबह फिर उठते हैं, फिर किसी का है ना, वो चीज है। देखने में वो सही सलामत दिखेंगे, चलते फिरते दिखेंगे, राइट। सो पहले दो तरीके जो बुले होते हैं, बुलिंग होती है, जो बुलीज होते हैं, उनके रीजन बता दिया और उसका बड़ा सिंपल जवाब है, जस्ट स्टैंड अप टू दैम। अब बात करते हैं कि तीन और हैं, ये दो मेन, तीन और हैं, राइट। तो इसमें एक वो है कि जिसमें बुलीज हैं कि वो आपके आने से ना, वो आपकी प्रेजेंस से थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, वो तीसरे टाइप का बुली है, राइट। तो यानी उसको लगा यार ये कहां से आ गया मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरे सर्कल में, मेरे एरिया में। अब जैसे कोई पंछी और या कई जानवर भी किसी को अपने बाड़े में आने नहीं देते। तो अब बाड़े सिर्फ फिजिकल नहीं होते, मेंटल भी होते हैं, राइट। जो बाउंड्रीज होती हैं आपकी, ओके यार ये मेरे बिजनेस में मेरा कंपटीटर, मेरे रिलेशनशिप में कंपटीटर, ये वो कुछ भी रीजन हो कि ये कहां से आ गया। सो ही और शी फील्स थ्रेटन्ड बाय यू। उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, उसकी कोई हैबिट नहीं है, उसकी कोई गलत मंशा नहीं है, वो सिर्फ थ्रेटन फील कर रहा है आपकी आपकी वजह से। तो ये जो तीसरे टाइप के जो वो है बुली है, तो उसको देखिए, आप उसको स्टैंड अप करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो आप आग में घी का काम करने उससे अगर अड़ेंगे तो आग में घी का काम कर रहे हैं। उसका एक ही एक सोल्यूशन ये है कि उसके जो डर को, उसकी एप्रीहेंशंस को, कि आपकी वजह से उसका ये नुकसान हो रहा है या होगा, या आप उसका ये शेयर ले लोगे, या ये समथिंग, आप उसको कूल डाउन करो, उससे बात करो, उससे एंगेज करो, राइट। टाइम लगेगा, हो सकता है एंगेज एंगेज होने में, हो सकता है आपको वो आपकी बात सुनने में, आपके साथ कंफर्ट में होने में, वो उसको शुरू में सहजता नहीं हो और वो बात ना सुन पाए, ठीक है। बट देखिए, ये ना कोई कुंभ का मेल, मतलब ये ऐसा नहीं है लाइफ के एक दिन के लिए जीनी है, 2 दिन, सारी जिंदगी का सवाल है। हैव पेशेंस, राइट। अब आप नोट करें, आपने नोट किया होगा जो नेशनल ज्योग्राफी के बहुत से शेर जो हैं, वो वहां के जो कीपर्स होते हैं उन पे आसानी से हमला नहीं करते। तो इस मगरमच्छों के साथ रहते हैं कि सांपों के साथ रहते हैं, मैंने देखा, देखने में बड़ा क्रेजी लगता है, बट क्यों? बिकॉज धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलवा देते हैं उस प्रीडेटर को। तो प्रीडेटर को वो लगता है कि ये थ्रेट नहीं है, ही इज नॉट अ थ्रेट, शी इज नॉट अ थ्रेट, तो उनके साथ वो रहते हैं, नो प्रॉब्लम। और स्टूपिडिटी भी की बात नहीं मैं कर रहा कि वो ऑफकोर्स उसका ध्यान रखना चाहिए, कॉशंस आर ऑलवेज देयर, जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। हम में से ना कहते हैं कि जानवर आधे से ज्यादा अटैक इसलिए करते हैं कि जब उनको थ्रेटन्ड हो। ऐसे नहीं है, ये सिर्फ इंसान ही है जो कि बिना मतलब के जो है ना, एक शिकारी प्रवृत्ति या एक मजे के लिए जो है, फन के लिए, वो मतलब वी अटैक ऑन अदर्स मेंटली और फिजिकली, समथिंग लाइक दैट।
सो जो ये तीसरे टाइप का जो बुलीज हैं, तो हु फील थ्रेटन्ड एंड और वल्नरेबल, एंड दैट इज व्हाई दे आर सॉर्ट ऑफ बुली टू यू। तो उनसे जैसे ही आप बात करेंगे, जैसे ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करेंगे, जैसे ही उनको ये एहसास होगा कि आप उनके लिए थ्रेट नहीं है, सो दे विल डाउन देयर गार्ड्स, राइट। वो अपने कवच कुंडल उतार के रख देंगे, देखे यार नहीं, मैं ऐसे ही सोचता रहा, इसके बारे में सोचती रही, इसके बारे में, ये तो मतलब ही इज अ गुड पर्सन, शी इज अ गुड पर्सन, इसके मन में कोई मेरे प्रति वो नहीं है, नेगेटिव भावना नहीं है, कोई वो नहीं है। तो फिर जो 1+1 वो सिनर्जी आ जाएगी, वो यूनिटी आ जाएगी, फिर उसका राधा सबको बेनिफिट होता है, राइट। टुगेदर एवरीवन विंस, राइट। तो ये तीसरे टाइप का हो गया। अब जो एंड के जो 2 टाइप के बचे हैं, अब ये सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से पेंडेमिक है। बाकी तो चलो ऐसा है ना, कभी देर सवेर में जो है उनको होश आ जाती है या होश दिला दी जाती है। बट ये जो चौथे और पांचवें टाइप का है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो एक तो है कि जी शिकारी प्रवृत्ति के हैं, जिनको मैं हंटर कहता हूँ, कि दे आर उनको मजा आता है दूसरों की रैगिंग करने में, दूसरों को तंग करने में, प्रताड़ित करने में। उनको, अब ये ऑफिस में भी हो सकते हैं, ये आपके स्कूल कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट। और एंड द थिंग इज कि उन्होंने कभी इस बारे में डीपली सोचा नहीं है, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सोच समझ के वो कर रहे हैं। अब जो सोच समझ के करते हैं वो मतलब जो है, फिर वो तो किसी और लेवल पे बात पहुंच गई। पर जनरली मेरा मानना है कि तो वो है हंटर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शिकारी हैं, जिनको मजा आता है। ये दूसरे चौथा है ये। और जो पांचवा है वो ये है कि वो कोई ऐसे पर्सन है जिनको जो शिकारी नहीं है, बट उनका कुछ मतलब निकलता है उस बुलिंग करके। यानी वो कुछ कर रहे हैं, उससे उससे उनको कोई कोई फायदा हो रहा है, मे बी मेंटल, मे बी साइकोलॉजिकल, मे बी फाइनेंशियल, मे बी फिजिकल, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग। तो उनका 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 कुछ वो बेनिफिट हो रहा है उसमें, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो 2 टाइप के हैं, इनको कैसे काउंटर करेंगे, राइट। तो देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दिस व्हिच आई एम कमिंग टू। उससे पहले मैं आपको एक बहुत शानदार एक प्रिंसिपल है, जो अक्सर मैंने सेमिनार्स में मतलब मैं शेयर किया है, क्योंकि इसने मेरे को बहुत लिबरेट किया था व्हेन आई फर्स्ट केम टू नो अबाउट दिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर। सो आई थॉट आई मस्ट शेयर विद एवरीवन, सो आई शेयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल द मीटिंग्स वेयर इट कैन बी शेयर्ड। सो उसको कहते हैं जेम्स लांगे प्रिंसिपल। सो नाउ जेम्स एंड लांगे, दे वर 2 साइकोलॉजिस्ट इन द प्रीवियस सेंचुरी, and they did a lot of research on human behavior and mental conditions and all that thing, especially fear factor के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो उनका एक प्रिंसिपल है जो जेम्स लांगे प्रिंसिपल के नाम से मशहूर है, वो मैं आपसे शेयर कर। ये एक्चुअली 2 साइकोलॉजिस्ट, 2 दोस्त थे, इकट्ठे को रिसर्चर्स थे, विलियम जेम्स एंड डॉक्टर लांगे, यू नो। सो इन्होंने एक प्रिंसिपल किया है, वो प्रिंसिपल जेम्स लांगे प्रिंसिपल के सिद्धांत के नाम से मशहूर है। उसमें वो सिद्धांत ये है कि आपको डर लगता है इसलिए आप भागते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रूव किया है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कि आपको डर लगता है इसलिए आप भागते हैं, ऐसा नहीं है। आप भागते हैं इसलिए आपको डर लगता है, राइट। एंड व्हेन आई, आज भी मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं व्हेन आई, जब मैंने ये आपसे शेयर किया है, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो आई वाज स्टन्ड, सन रह गया कि यार ये क्या बोला इन्होंने, बात तो सही है। यहां से लाइफ के मेरे जो है ना, आई वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम, लाइफ में यू टर्न लेना शुरू किया एज फार एज ब्रेवरी इज कंसर्न, करेज इज कंसर्न। ये एक ऐसी शक्ति है, ये जो करेज है, एक बारी ये जड़ पकड़ ले तो एक ऐसी शक्ति है, जब ये मुड़ती है तो आपको पाताल से ना आसमान पे ले जाती है, राइट। एंड सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेम्स लांगे प्रिंसिपल। ये जो मैं आगे सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये जो चौथे और पांचवें टाइप के जो सीरियस प्रोफेशनल, यानी जो नासूर वाले जो बुलीज हैं, नास्टी बुलीज हैं, तो उनके काउंटर जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द जेम्स लांगे प्रिंसिपल पार्शियली, राइट। एंड सो अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स ना आपने, 1-2 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं बुलीज के बारे में। बुली, पहली बात ये मान के चलिए कि बुली बेवकूफ नहीं है, राइट। वो मतलब इज नॉट अ फूल
कि किसी से भी पंगा ले लेगा ज़्यादा, है ना? तो आपने कभी नोट किया है कि बुल्ली कभी किसी दूसरे बुल्ली से पंगा नहीं लेता, राइट? है ना? और बुल्ली जो है वो आपने नोट किया कि मान लीजिए एक क्लास है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, तो देयर इज़ सम बुल्ली इज़ देयर। नाउ दैट बुल्ली इज़ नॉट बुल्ली टू एवरीवन, ओनली अ फ्यू सफर। ऐसा देखना आप। अब बिज़नेसमैन है, इज़ बिज़नेसमैन इज़ नॉट bullied by, not every businessman is bullied by those who are bullying businessmen, right? So some are more vulnerable. Why? अब इसका ना आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बुल्ली है यार, इसने ना मेरे को ही चुना है, मैं ही टारगेट हूँ इस बुल्ली का, रिश्तेदारी में, घर में, बिजनेस में, और सोसाइटी में, कहीं पे भी। पर अब अगर आप गौर से देखेंगे कि वो पिक एंड चूज़ करते हैं, सबकॉन्शियसली सही। क्यों? बिकॉज़, और आप नोट करें कि बुल्ली ना कइयों को स्पेयर कर देते हैं कि यार उसके पीछे तो लगते नहीं, उसको तो कहते नहीं, मेरे पीछे लगे हूँ, ऐसा क्यों? देयर इज़ अ रीज़न। क्योंकि आप ना ब यू नो आपकी वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, दूसरे तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करते हैं।